दिवाली की अमावस्या रात, जब सदियों पुराना ब्रह्म राक्षस हस्तिनापुर पर टूट पड़ा, भीष्म द्रोण दूर, दुर्योधन घायल, शहर नरक में डूबा, तभी आया कर्ण का रथ। क्या सूर्यपुत्र विजय धनुष से इस अमर राक्षस को हराएगा या कुरुवंश मिट जाएगा? जानिए इस अनोखी कथा में। अगर आप रहस्य न्यूज चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाएं। हर हफ्ते नए राज खुलेंगे। कहते हैं दिवाली की रात रोशनी अंधकार को हराती है, लेकिन एक बार वही रात स्वयं अंधकार की दासी बन गई। सदियों पुराना ब्रह्म राक्षस, जो कभी एक विद्वान ब्राह्मण था, राजा शांतनु के शाप से पाताल की गुफा में कैद था। 100 वर्षों बाद उसी अमावस्या की रात उसकी कैद टूटी, धरती फटी, आकाश में बिना बादल की बिजली चमकी और सड़े खून सी गंध हवा में तैर उठी। उसकी ज्वलंत आंखें लाल अंगारों की तरह चमकी। आज शांतनु का वंश समाप्त होगा। उधर हस्तिनापुर दीपों से जगमगा रहा था, चारों ओर खुशियां, नृत्य और मिठाइयों की सुगंध। लेकिन भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य राज्य से बाहर थे। राजधानी की रक्षा दुर्योधन और दुशासन पर थी। तभी धरती कांपी, दक्षिणी द्वार गिर पड़ा। धुएं से घिरी राक्षसों की सेना शहर में घुस आई। उनकी आंखें अंगारों सी, पंजे लोहे जैसे और सांसें विषैली। गांव, गलियां, महल, सब में हाहाकार मच गया। दीप बुझने लगे, लोग भागते, बच्चे चिल्लाते। ब्रह्म राक्षस की गर्जना गूंजी, ये मेरी अमावस्या है। महल में दूत आया, खून से लथपथ। महाराज, शांतनु का शत्रु लौट आया। दुर्योधन ने गदा थामी। हस्तिनापुर का बाल भी बांका नहीं होगा। वह दौड़ा युद्ध भूमि की ओर, पर राक्षस ने तमोमय अस्त्र छोड़ा, धुआं, जहर और बिजली की बरसात। दुर्योधन की गदा टूट गई, कवच चूर, और वह लहूलुहान जमीन पर गिर पड़ा। दुशासन ने उसे खींचकर भीतर लाया, पर राक्षस महल के द्वार तक पहुंच गया। तभी अंग देश से एक रथ धूल उड़ाता आया। रथ पर था सूर्यपुत्र कर्ण। वह दिवाली मनाने मित्र से मिलने चला था, पर हवाओं में राख की गंध थी। यह कैसी दिवाली? उसने सोचा। महल पहुंचा तो दुर्योधन घायल पड़ा था। कर्ण, वह अमर है, कोई उसे रोक नहीं सकता, दुर्योधन ने फुसफुसाया। कर्ण की आंखें अंगार बन गईं। जब तक मैं जीवित हूं, अधर्म का अंधकार धर्म की ज्योति से जलेगा। कर्ण ने विजय धनुष थामा। शिव का वरदान, पहला बाण, अग्निबाण। धरती थरथराई, असुर राख में बदले। राक्षस गर्जा और माया जाल फैलाया। काला धुआं, दम घोटने वाली हवा। कर्ण ने पवनास्त्र चलाया, हवा ने धुआं चीर दिया। अब दोनों आमने सामने थे। राक्षस ने आग उगली, कर्ण ने वरुणास्त्र से बुझा दी। मैं अमर हूँ, वह गर्जा। कर्ण शांत स्वर में बोला, अमर वो होता है जो धर्म के साथ है। उसने सूर्य की दिशा में ध्यान लगाया। सूर्यदेव, मुझे अपनी किरण दो। धनुष की प्रत्यंचा खींची। सूर्य किरण बाण निकला। बाण प्रकाश की रेखा बनकर राक्षस के हृदय में समा गया। आवाज आई, मैं नहीं मर सकता। पर अगली ही पल उसकी देह राख में बदल गई। आकाश उजला, हवा निर्मल। सूर्योदय की किरणों ने हस्तिनापुर को नहला दिया। दिवाली की रात फिर रोशनी से भर गई। लोग गा उठे, जय कर्ण, जय सूर्यपुत्र। सभा में धृतराष्ट्र ने घोषणा की, कर्ण ने न केवल हस्तिनापुर को बल्कि धर्म को भी बचाया है। दुर्योधन ने कर्ण का हाथ थामा। सखे, आज तूने दिवाली को सच्चा अर्थ दिया। कर्ण मुस्कुराया। अंधकार चाहे कितना गहरा हो, धर्म की लौ बुझती नहीं। उस दिन से वह रात कर्ण दिवाली कहलाने लगी, जब सूर्यपुत्र ने खुद अंधकार को हराया। जय कर्ण, जय सूर्यदेव, जय महादेव।